अब हमारे जो कल्चर के और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, इनके साथ हमने एक और हिस्ट्री क्रिएट की है कि इनके साथ हमारी दूसरी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये चूँकि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसकी तैयारी महीनों से कर रही थी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो अब ये कि चूँकि परसों से शुरू हो रहा है, तो कल हमारी बात हुई थी, कल हमारी कैबिनेट थी, तो शाह साहब का ख्याल था कि बहरहाल हमने जो काम किया है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करके अपने मीडिया के दोस्तों के को तफसील बतानी चाहिए। तो मैंने इनसे एग्री किया। तो जुनैद अली शाह साहब आपको जो सिंध स्पोर्ट्स फेस्टिवल है इसका स्केजुअल और इसकी तफसील के बारे में बताएंगे। मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतने अरसे से जिस तरह हम जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट थे, हमारा आपके साथ खुला लिहाज़ रहा 24 घंटे का, रात को दिन को हर एक के साथ टेलीफोन पे भी बात रही और हर चीज़ का हमने कोशिश की कि अपने सारे दोस्तों को जवाब दें जो भी हमारी मालूमात है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये हमारा ताल्लुक़ कायम रहेगा। फ़िलहाल स्पेसिफ़िक अभी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो स्पोर्ट्स के हवाले से है और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से जुनैद अली शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आपको ब्रीफ करें। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध गेम्स बहुत अच्छा टॉपिक है, साल में एक दफ़ा होना चाहिए सिंध में। फॉर वेरियस रीजंस नहीं हो पाता है। तो जब मैंने ये ऑफिस संभाला था कुछ महीने पहले, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सिंध गेम्स, पिछले टेन्योर में भी मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन वो टेन्योर थोड़ा अल्ट्रा शॉर्ट था। इस दफ़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा हमें मिला। तो आप सब जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को, उन्होंने 5 साल में 5 सिंध गेम्स कराने का रिकॉर्ड किया था सिंध में। तो मुझे आज ये मौका मिला था कि सिंध गेम्स हम करा पाएँ। तो सबकी मेहनत इसमें, मेरे डीएसओज जो हैं, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, असलम मेहर साहब ग्राउंड तैयार करने में लगे पिछले कुछ महीने से, और सारे डीएसओज, एसओए, सबका इसमें इक्वल किरदार है। और 18 सिंध गेम्स होने जा रहे हैं अब। 23 से 26 को ये सिंध गेम्स होंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि ये किसी और शहर में होते, लेकिन जो आप देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल सिंध की और धरनों की और जो भी इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से हमने रीलोकेट किया है। हमारी ख्वाहिश थी कि हैदराबाद में होते पब्लिक स्कूल में, लेकिन उसको रीलोकेट करके अब पूरे इवेंट को हम नेशनल कोचिंग सेंटर कराची ले आए। तकरीबन 4000 पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर, और तकरीबन सारे ही डिसिप्लिन हैं। 42 मेल डिसिप्लिन हैं और 27 फीमेल डिसिप्लिन हैं। बाकी आप लोगों के जो सवाल हैं उसके जवाब देने। टोटल 3690 पार्टिसिपेंट्स हैं। 42 मेल डिसिप्लिन हैं, 27 फीमेल डिसिप्लिन हैं। टोटल डिसिप्लिन इज़ 69। उसमें हमारे जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं वो भी हैं, और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स भी हैं, और कुछ ट्रेडिशनल गेम्स भी हैं। कुछ गेम्स हैदराबाद में हैं जिसकी मैं शीट, हाँ ये रही। हैदराबाद में बैडमिंटन, चेस, शूटिंग बॉल, रेसलिंग, कोडी कोडी और मलाखड़ा रखा है हमने। उसके बाद कोठड़ी में एक हमने डिसिप्लिन रखा है सूमो, और वंजवती हमने हैदराबाद में रखा है, और कबड्डी सखर में रखा है। कोशिश ये थी कि जितने भी ये ख़ास तौर पे ट्रेडिशनल गेम्स हैं ये हम उन एरियाज़ में कराएं जहाँ पे ये ज़्यादा मकबूल है। मेरे ख्याल माइक नहीं हो जाएगा। तो हम, लेकिन लाइक आई सेड कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, इतने सारे धरने हैं, जगह जगह जलसे हैं, तो ये गेम्स बहुत बुरी तरह से मुतासर होते हैं, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों की ट्रैवल, ऑर्गेनाइजर्स की ट्रैवलिंग बहुत शामिल होती है, फिर वेन्यूज़ पे अकोमोडेशन सिक्योर करना, और फिर उन वेन्यूज़ को सिक्योर करना। इसलिए सारी चीज़ को समेट के हम नेशनल कोचिंग सेंटर हैदराबाद में आए हैं। टोटल जो गेम्स की लिस्ट है 42, इधर है यार, वो एक तवील लिस्ट है, वो आप सबको प्रोवाइड कर दी जाएगी अभी। नहीं जो नाम है, हाँ ये, अब ये नाम तो मैं पढ़ने पे आऊँ तो सारे मैं थोड़े से पढ़ देता हूँ। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, चेस, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल। ये तो सारे वो हो गए जो रेगुलर ओलंपिक का हिस्सा होते हैं। उसके बाद नेट बॉल और रिंग बॉल और शूटिंग बॉल, इस टाइप के स्पोर्ट्स हैं। और फिर जो हमारे
ट्रेडिशनल गेम्स है, उसमें कोडी कोडी, मलाकड़ा, सुमो, वंजवाती और बस ये 4 हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं। और हैदराबाद, सक्खर, कोठड़ी माइनर एलिमेंट ऑफ सिंध गेम्स है, बट द मेजॉरिटी ऑफ सिंध गेम्स विल बी हेल्ड एट कराची नेशनल कोचिंग सेंटर। कितने बजे इफ्तिताह करेंगे? 23 से 26 इफ्तिताह का कार्ड कितने बजे है हमारा? हम तो सुबह से ग्राउंड पे मौजूद होंगे। इफ्तिताही तकरीब जो है वो 3 बजे होगी 23 तारीख को। चूँकि PSL भी ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि रोड ब्लॉकेजेस से पहले हम अपने फाइनल वाले डे को, ख़ास तौर पे 26 को, हम रोड ब्लॉकेजेस से पहले अपने इवेंट को फिनिश कर दें। रिपोर्ट चली थी, कोई फटे हुए गद्दों की रिपोर्ट भी थी, जिमनास्टिक्स की, मुझे याद है वो वाले सिंध गेम्स। पिछले 10 साल में एक सिंध गेम्स हुआ है और उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। लेकिन अच्छी बात होती है जब आप लोग आवाज़ उठाते हैं और कंप्लेन करते हैं, और जो भी इन चीज़ों को सामने लाता है हमारे सामने, डिपार्टमेंट के सामने लेके आता है, ताकि अगली दफ़ा वही सेम गलतियाँ ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो अभी आपने मेंशन की, ये हाईलाइट हो चुकी हैं पिछले सिंध गेम्स में, और इंशाल्लाह SOA से मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के, और इसीलिए हमने अब के हर रीजन से, हर डिस्ट्रिक्ट से DSOs भी जोड़े हैं, ताकि उनकी निगरानी में ये सारे इवेंट्स हों। बज़ाते ख़ुद मैं भी ग्राउंड पे मौजूद हूँगा। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की मैं दोबारा मिसाल देता हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। जब वो ग्राउंड में 4-4 दिन रह सकते हैं तो मैं शायद 8 दिन रह सकता कितने हूँ। बजे ओपनिंग करेंगे? सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, हर चीज़ की निगरानी खुद कर रहे हैं। लेकिन SOA से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो पिछली गलतियाँ हुई होंगी सिंध गेम्स में, वो इस दफ़ा दोहराई ना जाए। सिंध गेम्स है, हर सूबे की अपनी जिम्मेदारी है गेम्स कराना, और फिर इन सारे गेम्स का जो जूस है, जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं, वो नेशनल गेम्स में जाते हैं। नेशनल गेम्स तो हर साल हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध गेम्स हर साल नहीं हो पाता। तो यहाँ से फिल्टर तो होकर जब नहीं जा पाते? हमारे पास से मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया पे फिर नहीं जाते, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे। अभी जो सिलेक्शन हुई है उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी भी हुई थी, और मेरे ख्याल से इट वाज लेड बाय द एसोसिएशंस ना, जितनी एसोसिएशंस हैं हमारे सूबे में, उन्होंने ओपन ट्रायल्स रखे थे अपने अपने एरियाज़ में, और उन्होंने सिलेक्शन की है। और सिंध गेम्स का मैं दोबारा से इम्पोर्टेंस ये बता दूं कि जब नेशनल गेम्स होते हैं तो उसकी जो सिलेक्शन होती है उसको बेस करना चाहिए सिंध गेम्स की परफॉर्मेंस पे। लेकिन आप एक सेकंड को आप सोचें ना कि सिंध गेम्स अगर हो ही ना, 8 साल से नहीं हुआ है, तो फिर आप नेशनल गेम में किस तरह से टीम बना के भेजेंगे? तो ये सारी जो गंद और बला है ना, ये शुरू ही यहाँ से होती है कि यहाँ पे सिंध गेम्स नहीं होते। जिस दिन से रेगुलरिटी के साथ सिंध गेम्स होना शुरू हो गए, तो ये जितने आप सवाल सिलेक्शन के उठा रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस तो फिर नज़र आती है ग्राउंड के ऊपर। थैंक यू सर। लेकिन उसमें एक और मेडल है जो इस साल पहली दफ़ा दिया जा रहा है, जिसको सिंध अचीवमेंट अवार्ड का नाम हमने दिया है। 20 सिंध अचीवमेंट अवार्ड हैं, उसमें से 10 नाम हमने सजाज से भी लिए थे, क्योंकि सजाज एक बहुत खूबसूरत तकरीब करता है हर साल, जिसमें सिंध से जिस स्पोर्ट्समैन ने कुछ अचीव किया होता है उसको वो अवार्ड देता है और अप्रिशिएट करता है। उसमें नाम बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सारे ऐसे भी नाम हैं जो शायद आपको पता ही ना हो, जिस तरह से उमर खालिद है, गोल्फर है हमारा। खालिद साहब आप ही की फ्रेटर्निटी के हैं, द न्यूज़ के उनका बेटा है, उसने बहुत अचीव किया है गोल्फ़ के अंदर। इसी तरह से हमज़ा अमीन है, उसने गोल्फ़ में बहुत अचीव किया है। तो इस तरह से एक लिस्ट है 20 प्लेयर्स की, जो, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हर प्लेयर जो है सिंध का वो सितारे इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन कम से कम जो एमेचर्स हैं या जो अभी शुरुआत हुई है जिनकी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, उनको सिंध को बैक करना चाहिए ताकि उनका रास्ता खुला रहे नेशनल अवार्ड की तरफ जाने का। तो इसलिए सिंध अचीवमेंट अवार्ड पहला है, लेकिन आई होप कि आखिरी नहीं होगा। शाह साहब, ये 1.5 अरब रुपए नहीं है, 15 करोड़ रुपए है टोटल। 15 करोड़ रुपए। अच्छा, हाँ, इस तरह कराते हैं। इसको कम करवा लेते हैं। नहीं, देखे ना, इतने सारे डिसिप्लिन हैं, 70+ डिसिप्लिन हैं, और आप सोचें कि 5000 लोगों की अकोमोडेशन, 5 दिन के लिए 5000 लोगों की अकोमोडेशन और उनकी ट्रांसपोर्टेशन एक शहर से दूसरे शहर, फिर उनकी डेलीज, उनकी किट्स, उनका खाना, उनका पीना, इसका खर्चा तो है। और फिर जैसे कि अभी आपने मेंशन किया फटे हुए गद्दे, और ये अलग इशू होता है। तो मेरी तो कंसंट्रेशन ये है कि जो चीज़ डिलीवर हो। कल मैंने जूते फाइनल किए फॉर एग्जांपल, टॉप क्वालिटी के जूते हैं, ये भी तो मिलेगा ना सारा। पहन के देखेंगे, जब आप देखेंगे बच्चों को पहने तो आपको नज़र आएंगे कि पैसे खर्च हुए हैं। लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो इवेंट से पहले नहीं होती कभी भी।
जब ये इवेंट हो जाए उसके बाद फिर आप मुझसे ज़रूर सवाल कीजिएगा, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, या सिंध ओलंपिक एसोसिएशन से दूसरी ये बात सवाल ये बनेगा। कि एक्चुअल अमाउंट जो खर्चा होगा ना वही होगा। फर्ज करें वो 1000 करोड़ रुपए कम होता है तो ये थोड़ी है कि 15 ही खर्च होने हैं। 15 करोड़ एलोकेट हुए उसमें से जो एक्चुअल अमाउंट जो खर्च होगा इन सारी चीज़ों पे, और साफियों के लिए एक फैसिलिटेशन की जगह वहाँ बनाई जा रही है जहाँ पे साफियों को टेक केयर करने का इंतजाम ये होगा। सिर्फ ये कह सकते हैं, मैं नहीं कह हाँ। सकता। अहमद शाह साहब कह सकते हैं। नहीं सीरियसली वो तो बहुत ज़रूरी है ना, 4 दिन कवर करेंगे। मेहदी शाह बनानी है ये कॉन्टिजेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको, असगर भाई, ये जो कंटिजेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको 2000 रुपये डेली मिलेगी, और प्लेयर्स और टीम ऑफिशियल्स जो हैं उनको 1000 रुपये डेली मिलेगा, और टेक्निकल ऑफिशियल्स जो है उनको 1200 रुपये मिलेंगे फॉर 5 डेज डेली, और वॉलंटियर्स को 1000 रुपये। लेकिन इनकी तादाद जो है वो भी हज़ारों में, तो इसको टाइम्स 5000 मल्टीप्लाई करेगा। फिगर को